आज हम बात करेंगे एक ऐसी शानदार, विशाल सभ्यता की जो हजारों सालों तक मानो इतिहास में खो ही गई थी। ये कहानी है कांस्य युग की एक ऐसी दुनिया की जिसके रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्राचीन दक्षिण एशिया में कोई ऐसी सभ्यता रही हो जो अपने जमाने की दो सबसे बड़ी ताकतों मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाकर भी ज्यादा बड़ी हो? सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये सभ्यता कितनी पुरानी थी? इसका अंदाजा लगाना भी कमाल का है। देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं करीब 7,500 ईसा पूर्व तक, जब पहली बस्तियां बसनी शुरू हुई। फिर हजारों साल तक ये फली फूली और 2600 ईसा पूर्व आते आते तो अपने चरम पे पहुंच गई, जब बड़े बड़े शहर बने। और फिर धीरे धीरे 1300 ईसा पूर्व तक ये इतिहास में कहीं गुम हो गई। कितना लंबा और शानदार सफर था ये। तो पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये पूरी की पूरी सभ्यता जो दुनिया के नक्शे से मिट चुकी थी, हमें मिली कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। तो हुआ यूं कि 19वीं सदी में ब्रिटिश इंजीनियर कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। खुदाई में उन्हें मिली जमीन के नीचे दबी हुई लाखों ईंटें, एकदम बढ़िया पकी हुई, एक ही साइज की। उन्हें लगा ये तो कोई खजाना है, कोई करिश्मा। लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन अनमोल ईंटों को पटरी के नीचे गिट्टी की तरह इस्तेमाल कर लिया। सोचिए जरा। खैर, उन ईंटों की असली कहानी सामने आने में कई दशक लग गए। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने इन खंडहरों को देखा। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बना। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1921, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में पहली सिस्टमैटिक खुदाई शुरू की। और आखिरकार 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने एक सनसनीखेज ऐलान किया कि भारत में मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर की एक महान प्राचीन सभ्यता खोज ली गई है। तो चलिए अब जरा इन शहरों के अंदर झांक कर देखते हैं, ये सभ्यता कितनी एडवांस्ड थी। इसका सबसे बड़ा सबूत तो इनके शहर ही हैं। ये शहर सच में अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। सबसे पहले तो इसका पैमाना देखिए। इसका फैलाव करीब करीब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था। अब जरा सोचिए, ये इलाका प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के कुल एरिया को मिला दें तो उससे भी बड़ा था। मतलब अपने समय की ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे फैली हुई अर्बन सिविलाइजेशन थी। और हाँ, ये कोई एक या दो शहरों की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं एक पूरे नेटवर्क की। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये तो बस कुछ बड़े नाम हैं। ऐसे कई बड़े बड़े शहर थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक बहुत बड़े अर्बन नेटवर्क का हिस्सा थे। इन लोगों की इंजीनियरिंग तो बस कमाल ही थी। सोचिए, आज के आधुनिक शहरों की तरह इनके शहर भी ग्रिड सिस्टम पर बसाए गए थे। मतलब सड़कें एकदम सीधी और एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर काटती थी। पूरा शहर एकदम नपे-तुले रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बटा होता था। उस जमाने में आज से 4,500 साल पहले ऐसी प्लानिंग सच में अविश्वसनीय है। तो सवाल उठता है कि इन इतने सुनियोजित शहरों में जिंदगी कैसी रही होगी। चलिए अब जरा उनके समाज, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी इकोनॉमी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक चीज जिसमें हड़प्पा के लोग अपने समय की दूसरी सभ्यताओं से कहीं आगे थे, वो थी उनकी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, मिस्र और मेसोपोटामिया में लोग ज्यादातर धूप में सुखाई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जो ज्यादा टिकाऊ नहीं होती थीं। लेकिन सिंधु घाटी के लोग, ये लोग भट्टी में पकाई हुई स्टैंडर्ड साइज की और वाटर रेजिस्टेंट ईंटें इस्तेमाल करते थे। और शायद यही वजह है कि उनकी बनाई हुई इमारतें आज हजारों साल बाद भी हमारे सामने हैं। और इनके पब्लिक वर्क्स तो देखिए। मोहनजोदड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ, जो शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। बड़े बड़े अनाज के गोदाम जो बताते हैं कि खेती में इतनी पैदावार होती थी कि उसे स्टोर किया जा सके। और सबसे हैरान करने वाली चीज, उनकी ढकी हुई अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। हर घर इस सिस्टम से जुड़ा था। ये एक ऐसी सुविधा थी जो दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों जैसे लंदन और पेरिस में भी 18वीं सदी तक नहीं थी। अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमी की। ये कई चीज़ों पर टिकी थी। एक तो थी खेती, गेहूं, जौ तो था ही, पर सबसे बड़ी बात, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती इन्होंने ही शुरू की थी। फिर था इनका ट्रेड यानी व्यापार, जो मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। और तीसरा, ये लोग कमाल के कारीगर थे। मिट्टी के बर्तन, सुंदर मनके और कांसे के औजार बनाने में माहिर। और हाँ, पशुपालन भी इनकी इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा था।
ये ट्रेड नेटवर्क कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। तांबा आता था राजस्थान के खेतरी और ओमान से, सोना आता था दक्षिण भारत के कर्नाटक से, चांदी मिलती थी राजस्थान के जावर से, और कीमती पत्थर वो तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान जैसी दूर दूर की जगहों से आते थे। ये वाकई एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था। अच्छा, ये तो हुई बात शहरों, व्यापार और टेक्नोलॉजी की। पर ये लोग मानते क्या थे? इनकी आस्था क्या थी? अब हम उस हिस्से में चल रहे हैं जो आज भी रहस्यों से भरा हुआ है और जिसके जवाब हमारे पास पूरी तरह से नहीं है। उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में हमें जो भी पता है वो सब सबूतों पर आधारित है। जैसे बहुत सारी स्त्री मूर्तियां मिली हैं जिनसे मातृ देवी की पूजा का अंदाजा लगाया जाता है। एक बहुत मशहूर मुहर है जिस पर एक योगी जैसी आकृति है। कुछ लोग इसे भगवान शिव का आदि रूप भी मानते हैं। विशाल स्नानागार से लगता है कि पानी से जुड़े अनुष्ठान जरूरी थे। कालीबंगा जैसी जगहों पर अग्नि वेदियां भी मिली हैं। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहां कोई बड़े भव्य मंदिर नहीं मिले, एक भी नहीं। तो शायद पूजा पाठ घरों में या खुले में ही होता होगा। और अब आते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए रहस्य पर। इनकी लिखाई यानी इंडस स्क्रिप्ट। हजारों मोहरों, बर्तनों और तांबे की पट्टियों पर ये निशान मिले हैं। पहली बार इसे 1853 में खोजा गया था। तब से लेकर आज तक दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी गुत्थियों में से एक है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर इतनी महान, इतनी एडवांस सभ्यता का हुआ क्या? ये लोग कहाँ चले गए? ये शहर वीरान कैसे हो गए? आखिरी हिस्से में हम इसी रहस्यमयी पतन की पड़ताल करेंगे। तो करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस महान सभ्यता का सुनहरा दौर खत्म होने लगा। इसके बाद का जो समय था वो पतन का दौर था। धीरे धीरे शहर खाली होने लगे, व्यापार ठप पड़ गया और वो शानदार शहरी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो गई। अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? इसको लेकर कई अलग अलग थ्योरीज हैं। एक बड़ी थ्योरी है क्लाइमेट चेंज की, कि मॉनसून का पैटर्न बदल गया और सरस्वती जैसी नदियां सूख गईं। कुछ लोग मानते हैं कि भयंकर बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक थ्योरी आर्यन आक्रमण की भी थी, जो पहले काफी पॉपुलर थी, लेकिन अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे नहीं मानते क्योंकि इसके पक्के सबूत नहीं मिले हैं। इनके अलावा किसी महामारी का फैलना या फिर मेसोपोटामिया से ट्रेड रूट्स का टूटना भी वजह हो सकती है। आज ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद कोई एक अकेली वजह नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन कोई तबाही आई और सब खत्म हो गया, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी। क्लाइमेट चेंज, नदियों का सूखना, व्यापार में गिरावट, इन सब वजहों ने मिलकर सैकड़ों सालों में धीरे धीरे इस महान सभ्यता को इसके अंत तक पहुंचा दिया। और यहीं पे आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। जब तक इनकी लिपि, इनकी भाषा को पढ़ा नहीं जा सकेगा, तब तक ये खोई हुई दुनिया अपने अंदर और कितने राज छुपाए रखेगी। ये वो कहानी है जिसका आखिरी चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।